हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ खींचिए। क्वेश्चन में बताया गया है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। मान के चलेंगे इसका केंद्र यहाँ पर है, तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें दो बिंदु लेने हैं। मान के चलेंगे इसका केंद्र O है और 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं से P और Q से इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएँ खींचनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो यहाँ पर मान के चलेंगे सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। इसको केंद्र O मान लेंगे। क्या मान लेंगे? केंद्र O। केंद्र O से दोनों तरफ 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु लेंगे। मान के चलेंगे केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु इधर है और केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु इधर है, जिनको हम क्रमशः P और Q मान लेंगे। इन बिंदुओं को मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिंदु P और बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अब ये बात तो हम जानते हैं पहले से ही कि अगर हमें किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी होती है तो उसका पहले हम अर्धक करते हैं, यानी कि लंब समद्विभाजक करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार केंद्र पर रखेंगे, यानी कि दूसरे बिंदु पर रखेंगे और उसका आधा करेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी प्रकार केंद्र पर रखेंगे, इसका भी अर्धक करेंगे, क्योंकि हमें दोनों बिंदुओं से क्या करना है, स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो यहाँ पर हमें 4 कटान बिंदु मिलती हैं। एक बिंदु यहाँ पर मिलता है, एक बिंदु यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन चारों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। मिलाने पर हमें यहाँ पर दो बिंदु मिलती हैं, एक बिंदु यहाँ पर मिलता है और एक बिंदु यहाँ पर मिलता है। मान के चलेंगे इन बिंदुओं को हम बिंदु M1 और बिंदु M2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम M1 को केंद्र मानते हुए M1P त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे। फिर से देखेंगे, M1 को केंद्र मानकर M1P त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करेंगे जो बिंदु O से होकर गुजरेगा। सेम टू सेम M2O को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे जो बिंदु Q से होकर गुजरेगा। अब यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कि ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त पहले वाले वृत्त को 4 स्थानों पर काटता है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनको हम मान लेंगे A, B, C और D। तो इस बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो वो खींचेंगी बिंदु C और D पर। अगर इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचें तो वो खींचेंगी बिंदु A और B पर, यानी कि बिंदु A और B को बिंदु P से मिला देंगे। हमने बिंदु A और B को बिंदु P से मिला दिया। इसी प्रकार बिंदु Q को भी बिंदु C और D से मिला देंगे। ये हमारी रचना हो गई। क्लियर है? अब लिखेंगे इसकी रचना के चरण। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है रचना के चरण। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमने सबसे पहले इसमें काम किया था, यानी कि सबसे पहले क्या किया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने केंद्र O से दोनों ओर 7 सेंटीमीटर दूरी पर P और Q बिंदु लिए। केंद्र O से दोनों ओर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु P व Q लिए, जहाँ OP बराबर है OQ। बराबर कितने हैं, 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। मतलब O से दोनों बिंदु P और Q कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इसके बाद हमने OP
और ओ क्यू का लंब समद्विभाजक किया जिसके मध्य बिंदु M1 व M2 होंगे। OP व OQ का लंब समद्विभाजक किया जिसके मध्य बिंदु M1 व M2 हैं। इसके बाद क्या किया हमने, M1 को केंद्र माना और M1P को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना की जो पहले वाले वृत्त को बिंदु A व बिंदु B पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है M1 को केंद्र मानकर M1P को त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना की जो पहले वृत्त को AB पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार M2 को केंद्र मानकर OM2 त्रिज्या लेकर एक दूसरे वृत्त की रचना की जो पहले वाले वृत्त को CD पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे M2 को केंद्र मानकर M2O को त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को CD पर काटता है, जिससे हमें 4 कटान बिंदु मिल गए A, B, C और D। अगर इनसे क्रमशः बिंदु P और Q को मिला दिया जाए तो हमें स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमें बिंदु P से A और B को मिलाया और बिंदु Q से C और D को मिलाया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु P से A व B को तथा बिंदु Q से C व D को मिलाया, अतः हमें 4 स्पर्श रेखाएं PA, PB, QC और QD प्राप्त हो गई। यही हमारी रचनाएं होंगी।